गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में लिटरेचर भी बहुत कम उपलब्ध रहता है और एक बड़ा टेक्निकल टॉपिक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में शेयर समूह निवेश भी कहते हैं, लेकिन इसको इसी नाम से अधिक जाना जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसा आपको मालूम है कि यह टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पेपर है, चाहे वो एमए में है चाहे बीए का है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जनरल नॉलेज के में भी इसे पूछा जाता रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि पोर्टफोलियो निवेश क्या है, इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से क्या संबंध है, उसमें क्या अंतर है, इसका अर्थ और इसके प्रकार, और साथ ही इसकी प्रकृति किस तरह की है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यह निवेश एक तरह से विभिन्न कंपनियों और उद्यमों की शेयर पूंजी जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण विदेशी सोर्स के रूप में जाना जाता है। अक्सर समाचार पत्रों में और शेयर बाज़ार से संबंधित समाचार पत्रों में इसको एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, एफपीआई को। तो यह एफपीआई वास्तव में क्या है? यह एक निवेश का रूप है जिसमें निवेशक अपने देश के बाहर संपत्ति और प्रतिभूतियों का आयोजन करते हैं। इन निवेशों में स्टॉक, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्यूचुअल फंड इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक तरीका है जिसमें एक निवेशक विदेशी अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं। अर्थात पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत कोई भी निवेशक दूसरे देशी अर्थव्यवस्था, दूसरे देश के कंपनियों में अपना निवेश कर सकता है और निवेश के मार्फत वह उस देश की कंपनियों को तो फ़ायदा देता ही है, लेकिन वह अपना लाभ भी कमा लेता है। विशेषज्ञों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बहुत अधिक महत्ता दी जाती है और उसका कारण यह है कि यह शेयर बाज़ार के प्रदर्शन का संकेतक है। अर्थात जितना अधिकतम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर बाज़ार उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगा, उससे देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा माना जाता है। देश की आर्थिक स्थिति का एक ये अच्छा शुभ संकेतक है। एफपीआई, जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ये शेयर बाज़ार की दक्षता को भी बढ़ाता है और ये सुनिश्चित करता है कि मूल्य और स्टॉक की कीमत के बीच में संतुलन बना रहे। उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो निवेशक के देश के अधिक आर्थिक विकास की क्षमता को बताती हैं, विदेशी निवेशकों द्वारा उच्च स्तर की भागीदारी को देखते हुए इसे किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, इसे बहुत महत्वपूर्ण आदर दिया जाता है। इसमें यदि कोई भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो मेज़बान देश की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को ध्यान में अवश्य रखता है, क्योंकि उसी आधार पर यह निवेश किया जाता है और इस निवेश से उसको लाभ मिलता है। तो अब तक हमने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स को खरीद सकता है अथवा वह निवेशक ऋण उपलब्ध करवा सकता है विदेशी कंपनियों को। इसके तहत निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, के विपरीत कंपनी के प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई भी निवेशक कंपनी के प्रबंधन में शामिल होता है, उसके हिस्सेदारी वो लेता है और उसे उसको भागीदार बनाया जाता है प्रबंधन संबंधी, उत्पादन करने से संबंधित या विपणन से संबंधित गतिविधियों में। लेकिन इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक निवेशक किसी भी विदेशी कंपनी के प्रबंधन में, चाहे उत्पादन क्रिया हो चाहे विपणन की क्रिया हो, उसमें शामिल नहीं हो सकता। इसके तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में वह लाभ को प्राप्त अवश्य करता है, उसे लाभ प्राप्त होता है और वो ब्याज के रूप में हो सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि ऊपर भी बताया गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियों में भागीदारी निभाने के लिए किसी भी निवेशक को आसान राह प्रदान करता है। भारत में विदेशी निवेशक शेयर मार्केट के मार्फत या खुले तौर पे भी कंपनियों में भाग ले सकते हैं। इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है, वो नियंत्रित करती है और वह निगरानी रखती है, इसका नियंत्रण करती है कि विदेशी निवेशकों को अधिक से अधिक कैसे आकर्षित किया जाए ताकि कंपनियों को शेयर पूंजी जुटाने में परेशानी ना हो। पिछले इस कोविड के दौरान ये देखा गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। वर्ष 2020 के जून माह में इस विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। इसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्वास्थ्य, किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का एक संकेतक है। जून 2020 के पहले सप्ताह में 5 दिनों के व्यापार के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा लगभग 21,000 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीदारी भारतीय बाजार से की गई। इसके पहले वर्ष 2020 में सबसे अधिक जो निवेश हुआ वो मई माह में हुआ और मई माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 14,569 करोड़ रुपए का हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में यह वृद्धि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जारी राइट्स इश्यू, कोटक महिंद्रा में हिस्सेदारी की बिक्री और वर्तमान महामारी के बीच भी बाजार के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच का परिणाम मानी जा रही है। यानी बाजार के प्रति लोगों का सकारात्मक रुख रहा, निवेशकों का विश्वास रहा, इसी का परिणाम रहा कि इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों ने निवेश किया। इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जो राइट्स इश्यू जारी किए गए उनके माध्यम से 53,124.20 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो भारत में राइट्स इश्यू के तहत प्राप्त हुई एक अब तक की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। RIL के द्वारा जो इश्यूज जारी किए गए
इश्यूज के मार्फत जो पोर्टफोलियो निवेश हुआ वह 53,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हुआ, जिसे कि भारतीय बाजार में बड़ी एक सफलता मानी जाती है, बड़ी पूंजी का आगमन माना जाता है, सबसे अधिक बड़ी पूंजी इसको कहा गया है। जून में कोटक महिंद्रा के निदेशक उदय कोटक ने बैंक में 2.8 की हिस्सेदारी लगभग 6,800 करोड़ रुपए के शेयर बेच देने से विदेशी निवेशकों को, विशेष रूप से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट फंड एंड टी रो प्राइस जैसी विदेशी कंपनियों ने इसमें निवेश किया। कोटक महिंद्रा में बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी इन लोगों ने खरीदी। इसी दौरान ऑटोमोबाइल, निजी बैंक और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया और इसी तरह से वर्ष 2020 के दूसरे महीनों में भी, जिनमें चाहे मार्च हो या अप्रैल में भी बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत के शेयर बाजार, भारत के पोर्टफोलियो बाजार में आया, बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। राइट्स इशू की जहाँ तक बात है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा जो राइट्स इशू जारी किए गए थे उनको यहाँ पर डिस्कस करना एक तरह से अनिवार्य है, क्योंकि राइट्स इशू किसी कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने का एक माध्यम है। जैसा पहले भी कहा गया है कि विभिन्न तरह की जो कंपनियां उत्पादन के लिए स्थापित होती हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है और वह पूंजी वह अपने शेयर धारकों के मार्फत जुटाती है। तो इसमें राइट्स इशू एक माध्यम है जिसके द्वारा ये कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और इसके तहत वह मौजूदा अपने शेयर धारकों को कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार प्रदान करती हैं। ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को और अधिक भागीदारी करने का अवसर देती हैं और इसके तहत उन्हें ये कंपनियां ये अधिकार देती हैं कि वो चाहे जितना शेयर्स इससे खरीद सकते हैं। सामान्यतः राइट्स इश्यू एक शेयर धारक को कंपनी में उसके मौजूद शेयर के अनुपात में और बाजार की तुलना में कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा टेक्निकल है, इसे बार बार सुनना, समझना या पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि यह विदेशी पूंजी किसी भी देश में आमंत्रित करने का एक जरिया है। विदेशी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मेज़बान देश की अर्थव्यवस्थाएं और कंपनियां तरह तरह के उन्हें ऑफ़र देती हैं और उन ऑफ़र के मार्फत वो कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और इससे बड़े पैमाने पर निवेश होता है। मौजूदा शेयर धारकों को, यानी राइट्स इशू के मामले में या उसके संदर्भ में शेयर धारकों को कंपनी द्वारा जो राइट्स इशू जारी किए गए हैं उनको खरीदने की बाध्यता तो नहीं होती है, लेकिन चूँकि उनमें उनके खरीदने के पीछे कंपनी की आर्थिक स्थिति ध्यान में रखी जाती है, लगता है कि मार्केट में उस कंपनी का दबदबा रहेगा तो ऐसे कंपनियों के शेयर मार्केट में शेयर्स अधिक बिकते हैं, अधिक कीमतों पर बिकते हैं और इस तरह से ये राइट्स इशू के माध्यम से कंपनियां पूंजी जुटाती हैं। अब बात करते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बीच क्या अंतर है। जैसा मैंने ऊपर कहा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदेशों से मेज़बान देश की कंपनियों में निवेशकों द्वारा लगाए जाने वाला पैसा होता है, लगाए जाने वाला धन होता है। वहीं एफडीआई भी विदेशों से प्राप्त होने वाला निवेश है, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर के आधार हैं। उन आधारों के को ध्यान में रखते हुए यहाँ अंतर स्पष्ट किया गया है। एफपीआई, जैसे मैंने कहा, यह विदेशी निवेशकों द्वारा किसी भी मेज़बान देश की कंपनियों में किया गया निवेश होता है। वहीं दूसरी तरफ एफडीआई प्रत्यक्ष बाजार
की गतिविधियों के द्वारा मेजबान देश की कंपनियों में किया गया निवेश होता है। और इसमें जैसा ऊपर भी पहले कहा गया है कि एफबीआई ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है और उस अंतर का आधार कंपनियों में निवेशकों की भागीदारी के आधार पर होता है। जैसा मैंने ऊपर भी बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई भी निवेशक जब निवेश करता है तो वह किसी भी कंपनी के प्रबंधन में शामिल होता है, उसकी सहमति होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, उसको भागीदारी दी जाती है। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उसको भागीदारी नहीं दी जाती है। साथ ही इसके बाद एफडीआई एक परिदृश्य को संदर्भित करता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक परिदृश्य की ओर संकेत करता है कि जब एक प्रत्यक्ष व्यापार ब्याज विदेशों में स्थापित किया जाता है तो यह व्यवसाय ब्याज के आधार पर कंपनियों को उस इन्वेस्टमेंट के प्रतिफल में ब्याज मिलता है और उस ब्याज के आधार पर वो लाभ कमाती हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं। एफडीआई अधिक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं एफपीआई की तुलना में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तुलना में। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई संस्थानों या उद्यम पूंजी कंपनियों द्वारा लिया जाता है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश केवल किसी अन्य देश की प्रतिभूतियों या संपत्तियों में निवेश करके किया जाता है। एफडीआई संस्थानों या उद्यमों में पूंजी कंपनियों द्वारा निवेश किया जाता है, पूंजी कंपनियों के मार्फत निवेश किया जाता है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में केवल किसी अन्य देश की प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों में निवेश करके भी किया जा सकता है। शेयर बाजार के बारे में जब बात होती है तो एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में विदेशी देश के एक्सचेंज पर उपलब्ध या देश के एक्सचेंज मार्केट में उपलब्ध शेयर या बॉन्ड खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीदना उसमें शामिल है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निवेश का एक सरल तरीका है, इसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, जबकि एफडीआई में ऐसा नहीं है। वहीं एफपीआई में ऐसे निवेशक शामिल हैं जो निष्क्रिय हैं, जबकि एफडीआई में सक्रिय निवेशक भाग लेते हैं। एफपीआई प्रत्यक्ष निवेश नहीं है, जबकि एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश है और इसकी अवधि के आधार पर भी इसमें अंतर किया जाता है। जैसा ऊपर भी बताया गया था कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं। इस तरह से ये दोनों के बीच में बस महीन या सूक्ष्म अंतर है। इसके बाद यहाँ एफपीआई की जो श्रेणियाँ हैं भारत में निवेश के लिए, उसकी भी बात की जा सकती है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसकी श्रेणियाँ हैं। इसमें पहली श्रेणी है कि कम जोखिम, यानी इसके अंतर्गत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सरकारी या सरकार से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे केंद्रीय बैंक या अन्य लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं और यह व्यापक स्वामित्व के साथ कम जोखिम वाले निवेश को अधिक प्राथमिकता देती हैं। तो पहली श्रेणी है कम जोखिम वाली। दूसरी श्रेणी है मध्यम जोखिम। मध्यम जोखिम में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फर्म, बैंक और अन्य लोगों के बीच पेंशन फंड आदि इसमें शामिल होते हैं।
और तीसरी श्रेणी है उच्च जोखिम, जिनमें ज़्यादा जोखिम होता है। इस प्रकार के श्रेणी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में अन्य सभी एफपीआई शामिल हैं जो पहली दो श्रेणियों में शामिल नहीं है। अर्थात जो जो पहली श्रेणी है कम जोखिम वाली, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आती हैं, और दूसरी श्रेणी है जिसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फर्म और बैंक आदि आते हैं, ये सब इसमें शामिल नहीं हैं। तीसरी श्रेणी में धर्मार्थ संगठन जैसे ट्रस्ट है या सामाजिक संगठन है या इस तरह के संस्थान शामिल होते हैं जो ऊपर की दो श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। इस तरह से ये तीन श्रेणियां हैं भारत में निवेश के लिए, एफपीआई के लिए, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत जैसा ऊपर बताया गया कि विदेशी निवेशक ब्याज के रूप में लाभ कमाते हैं। इसके तहत कंपनियों की स्टॉक की मांग को बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही कम लागत पर पूंजी जुटाने की बात की जाती है। इसके द्वारा बाजार का अध्ययन किया जाता है और ये तय किया जाता है कि किन कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को अधिक फायदा होगा, अधिक रिटर्न मिलेगा। इस तरह से निवेशकों को विनिमय दर में परिवर्तन का लाभ भी प्राप्त होता है और विदेशी निवेशकों को एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि एफपीआई के अंतर्गत विदेशी निवेशक कंपनियों में अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए निवेश करते हैं और निवेश का सुरक्षित निवेश और आसान रिटर्न प्राप्त करने के लिए वो बाज़ार की कंपनियों का अध्ययन करते हैं। और इस तरह से भारत में जो विदेशी पूंजी आती है कंपनियों को शुरू करने के लिए, कंपनियों के रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए, उसमें एफडीआई के साथ साथ एफपीआई का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कंपनियां मार्केट से पैसा उगा करके, पैसा इकट्ठा करके और अपनी उत्पादन संबंधी, विपणन संबंधी गतिविधियों को स्टार्ट करती हैं, उनको अंजाम देती हैं, इस तरह से अपना व्यवसाय करती हैं। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एक देश के निवेशकों द्वारा, या यूँ कहें कि विभिन्न देशों के निवेशकों द्वारा किसी अन्य देश में या विदेश में शेयरों में जो पैसा लगाया जाता है, बॉन्ड्स में लगाया जाता है, म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, या अन्य जो माध्यम हैं उनमें उनके मार्फत पैसा लगा करके और वे उसके बदले में रिटर्न प्राप्त करते हैं, वो ब्याज के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का बहुत बड़ा योगदान होता है और भारत की अर्थव्यवस्था में भी इस तरह से विदेशी पूंजी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने उदाहरण दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है या कोटक महिंद्रा है या इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां मार्केट से अपना पूंजी जुटाने के लिए स्वदेशी स्रोतों के अलावा विदेशी स्रोतों से भी समन्वय रखती हैं, उनका भी सहारा लेती हैं, उनको भी आमंत्रित करती हैं और उनको अपनी पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और साथ ही उन्हें प्रबंधन, विपणन और उत्पादन संबंधी गतिविधियों में भी भागीदार बनाती हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य एफपीआई और एफडीआई दोनों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी पूंजी जुटाने के लिए दोनों माध्यम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका रोल केवल उत्पादन, विपणन और अन्य गतिविधियों में ही नहीं है, बल्कि रोजगार के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी बहुत अधिक योगदान होता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम कल पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के दूसरे जो सुधार हैं उनकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।